वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस, यू क्या हो गया सब्जेक्ट, वाई किस लिए बोला था मैंने, क्यों, क्या दिखाता क्यों, कारण पूछता है भाई क्यों बहाने बना रहा है, कारण, जहां भी रीजन आएगा कारण आएगा वहां पे क्या आएगा वाई, क्यों, वाई आर यू, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, वाई आर यू मेकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेकिंग एक्सक्यूजेज कितना है ज्यादा बार, वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक्सक्यूजेज कितने हैं ज्यादा, ज्यादा है ना, तो वाई यू का यू आ जाएगा, वाई आर एक्सक्यूजेज, वाई आर एक्सक्यूजेज, आर किसके साथ गया ये एक्सक्यूज के अनुसार, और यू ये वाला आर किसके साथ गया आर यू के साथ, वाई आर एक्सक्यूजेज बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग मेड बाय यू, वाई आर एक्सक्यूजेज बीइंग, बीइंग बीइंग बीईआईएनजी बीइंग मेड बाय यू, क्लियर हो गया, ठीक है क्या, नोट करो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू, हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, और डूइंग क्या है वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस की फॉर्म, नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, नाउ तो समय को दिखाता है, अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे व्हाट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या, वो काम क्या, तो यहाँ पे व्हाट जो है जब आप बनाओगे व्हाट, WHAT व्हाट क्या है एक, व्हाट इज, फिर हिसाब किसका करोगे ING का, व्हाट इज बीइंग, ठीक है ना, व्हाट इज बीइंग डन, DONE डू डिड डन, डन बाय यू नाउ, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू नाउ, आगे समझ में, आगे क्या समझ में, वर्ब के साथ नोट करो, वेयर आर यू सेटिंग अप ए न्यू फैक्ट्री, तो वेयर यू का यूं आ जाएगा, वेयर किसके लिए आता है जगह के लिए, वेयर, अब स्थापित क्या किया जाता, पूरी की पूरी ये जो है ना वर्ब के सेटअप मैंने होता है स्थापित करना, सेट के साथ अप आएगा तभी इसका मतलब होगा स्थापित करना, ठीक है क्या, वेयर आर यू सेटिंग अप ए न्यू फैक्ट्री, सेटिंग अप ए न्यू फैक्ट्री, तो यहाँ पे क्या स्थापित हो रहा है फैक्ट्री, कौन स्थापित कर रहा है यू, आप नई फैक्ट्री कहाँ पे लगा रहे हैं, तो वेयर यू का यूं आ जाएगा, वेयर ए न्यू फैक्ट्री, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है, वेयर इज ए न्यू फैक्ट्री क्या है एक, वेयर इज ए न्यू फैक्ट्री, नोट करो न्यू फैक्ट्री, वेयर इज ए न्यू फैक्ट्री ING, ठीक है ना, फैक्ट्री बीइंग BEING, और सेट के तीन ऊपर में एक जैसे होता है, सेट 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 कर दे, सेट इन करो गलत हो जाएगा, सेट, और मेरी बात को ध्यान रखो, अगर प्रीपोजिशन है तो वो साथ में ही आएगी, सेटअप, कई बच्चे प्रीपोजिशन साथ में देखते गलत हो जाएगा, सेटअप का मतलब ही होता है स्थापित करना, तो वेयर इज ए न्यू फैक्ट्री बीइंग सेटअप बाय, बाय क्या हो जाएगा यू, आपके द्वारा नई फैक्ट्री आपके द्वारा कहाँ स्थापित की जा रही है, क्लियर है क्या, आया नहीं समझ में, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में मैंने बताया था इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, वाज वर हेल्पिंग वर्ब, ING का बीइंग में, क्योंकि ING हमेशा बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है, और ये जो चेंज है इसका तो हमने क्या बनाना वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, तो यहाँ पे पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, चोर क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, द थीफ, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया सब्जेक्ट, और थीफ तो एक है तो ये वर्ब नहीं आएगा वाज, द थीफ वाज बीइंग, द थीफ वाज बीइंग चेंज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है चेंज की, चेंज चेंज्ड चेंज, और चूज चूज मैंने चुनना, चेंज मैंने पीछा करना, द थीफ वाज बीइंग चेंज्ड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, कितने एग्जाम्पल हो गए हैं 4 एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल देखो, नोट करो फिर, तो बच्चों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5,
हु इज मेकिंग ए मिस्टेक, गलती कौन कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं लग पा रहा, पूछ लिया सब्जेक्ट कौन है वो जो गलती कर रहा है। जैसे टीचर पूछता कौन अभी गलती कर रहा है, शरारत कर रहा क्लास में, आए क्या समझ में। तो हु सब्जेक्ट है, हुम क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, अगर ये राम इज मेकिंग ए मिस्टेक इज बीइंग मेड बाय राम, लेकिन यहाँ पे तो पूछ लिया तो बाय राम की जगह क्या हो जाएगा, बाय हुम। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम। अब यहाँ पे मिस्टेक कितना है, एक। इज एम आर आएगा तो क्या लगेगा, इज एम आर। बाय हुम इज ए मिस्टेक बीइंग, आईएनजी का क्या हो जाएगा, बीइंग। आईएनजी किसके साथ लगेगी, और क्योंकि आपको पता है मेक का थर्ड फॉर्म लगेगा, मेक मेड ए मेड। बाय हुम इज ए मिस्टेक बीइंग मेड। क्लियर हो गया। हाँ भाई ये बात किस किस को नहीं समझ में आई। बाय हुम, हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, लेकिन यू के साथ बात थोड़ा आता है, वर आएगा पहले। बाय हुम वर यू नोट बीइंग, आईएनजी क्या हो जाएगा, बीइंग। और टॉलरेट मैंने क्या होता है, सहन करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉलरेटेड। टॉलरेटेड, बाय हुम वर यू नॉट बीइंग टॉलरेटेड, ठीक है ना। हु सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बन गया, बाय हुम। यू ऑब्जेक्ट था पहले आ गया, ठीक है ना। बाय हुम, ठीक है ना, वर यू, ठीक है ना, बाय हुम वर यू नॉट बीइंग टॉलरेटेड। नेक्स्ट नोट करो प्यारे बच्चों, हाउ, हाउ में कैसे आता है, कैसे कैसे कैसे। आप एक नावल लिख रहे हैं, हाउ कैसे, आर किसके लिए, यू के लिए। हाउ आर यू राइटिंग ए नोवल, तो ए नोवल क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो हाउ इज हमारा आ गया तो क्या है, नोवल के साथ क्या आएगा, इज। हाउ इज ए नोवल, हाउ इज ए नोवल बीइंग रिटन बाय यू। रिटन WRI डबल टी, रिटन बाय यू। हाउ इज ए नोवल बीइंग रिटन बाय यू। हाउ इज ए नोवल, इज ए नोवल, आईएनजी का क्या कर दिया, बीइंग। राइट रोट रिटन और बाय यू। क्लियर हो गया, यू यूर यू, ठीक हो गया। क्या आएगा, व्हेन, आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि ताज एक है। व्हेन इज द ताज, व्हेन इज द ताज, आईएनजी का क्या हो जाएगा, बीइंग विजिटेड बाय यू। व्हेन इज द ताज विजिटेड बाय यू, वाई ओ यू, ठीक है ना। व्हेन, यू का यू रख दो। द ताज कितना है, एक। द ताज से पहले इज पहले आ जाए, क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव। व्हेन इज द ताज, आईएनजी का बीइंग हो गया। विजिट की थर्ड फॉर्म, विजिट विजिटेड विजिटेड, और बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू यूर। कितना हो गया, 9th फ्लोर। नोट करो, वर द पुलिस नॉट लुकिंग इनटू द केस, सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, ठीक है ना। आईएनजी लुकिंग, लुक के साथ इनटू आ जाए तो क्या होता है, इसका मतलब जांच करना। तो यहाँ पे वर पुलिस के लिए आया है, इसकी जांच कर रही है केस की। तो क्या है, केस कितना है, एक। लुकिंग इनटू द केस, लुकिंग इनटू द केस, ठीक है ना। द केस कितना है, एक। एक के लिए क्या आएगा, वाज, इंटेरोगेटिव में पहले आ जाए। वाज द केस, वाज द केस, ठीक है ना। वाज द केस, ठीक है ना, वाज द केस। आगे, वाज द केस नोट, वाज द केस नोट बीइंग, ठीक है ना, बीइंग। लुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लुक। लुक मेरे प्यारे बच्चों भी इनटू साथ में रखना, ठीक है ना। लुक इनटू, अगर इनटू आपने साथ में नहीं रखा गलत हो जाएगा। Was the case not being looked into by the police? क्लियर हो गया ये, तो इसका ये बन जाएगा
was the case not being looked into by the case। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है, लुक इनटू है, लुक और लुक इनटू में फर्क है। लुक होता है देखना, लुक इनटू होता है जांच करना, और पुलिस क्या करती है? जांच करती है। क्या करती है? जांच करती है। तो इसका प्यारे बच्चे बनेगा हु वाज नॉट, वाज आ गया तो पास्ट, और ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फॉर्म। तो हु को क्या करोगे? बाय हुम में। क्या करोगे? बाय हुम। ठीक है ना। हिज टैक्सीज है, हिज टैक्सीज कितना है? ज्यादा। वर हिज टैक्सीज, बाय हुम वर हिज टैक्सीज, TAXES, वर हिज टैक्सीज नॉट बीइंग, BEING, बीइंग। और पे का थर्ड फॉर्म क्या होगी? पे, पेड, पेड, पेड की स्पेलिंग होगी PAID, पेड। टैक्स भरना, बिलों को पे करना, आएगा समझ में? पे आता है, पे, पेड, पेड, आ गया समझ में? पेड ये नहीं जो ट्री, पे, टैक्स। तो प्यारे बच्चों, हाउ मैंने कैसे, ठीक है ना। हाउ वर यू, ये जो वर लगा है किसके अनुसार लगा है? यू के अनुसार। यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। सोल्विंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर प्रॉब्लम्स है यहाँ पे ज्यादा, तो यहाँ पे हाउ, हाउ वर। लेकिन ये जो वर लगा है किसके लिए लगा है? योर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम। हाउ वर योर प्रॉब्लम्स, हाउ वर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। बीइंग, BEING, बीइंग सोल्ड बाय यू, सोल्ड बाय यू, ठीक है ना। एक पीछे क्या हो जाएगा? इंटर। क्लियर हो गया? हाउ वर योर प्रॉब्लम्स बीइंग सोल्ड, सोल्ड बाय यू। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट व्हाट है? वो काम। व्हाट इज सीमा डूइंग, सीमा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डूइंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? व्हाट। वो पूछा काम क्या है, तो यहाँ पे व्हाट इज, ठीक है ना। व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय सीमा, डन बाय, व्हाट इज बीइंग डन बाय सीमा, इसका ये व्हाट इज बीइंग डन बाय सीमा। ये सोसाइटी में तो समवन यहाँ है, सब्जेक्ट तो है लेकिन अनसर्टेन है, पता नहीं कौन है। कौन है जो सोसाइटी में हमारी बेइज्जती कर रहा? मेरी। इज, समवन इज इंसल्टिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और किसकी इंसल्ट हो रही है? मी। सोसाइटी की थोड़ा हो रही है, सोसाइटी में हो रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है सोसाइटी नहीं है, क्या है? मी। और मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ एम लगा हो गया। आई एम बीइंग, आई एम बीइंग इंसल्टेड, इंसल्टेड, इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड, ठीक है ना। बाय समवन लिखने की जरूरत है ना, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कौन है। बाय तो तब लिखेंगे ना जब पता हो। सम, आई एम बीइंग इंसल्टेड इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी, ये इसका हो जाएगा। आई एम बीइंग इंसल्टेड इन द सोसाइटी। अस क्या है भैया? नो वन इज, नो वन सब्जेक्ट, लेकिन पता नहीं कौन है ये। नो वन, नो नोट, नो वन आ जाए तो नोट नहीं आएगा, नोट छुपा हुआ इसमें। तो इसका अस क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा वी आर, वी आर। यहाँ पे नो वन आ गया तो नेगेटिव बन गया ये। नोट बीइंग हेल्प, वी आर नोट बीइंग हेल्प। तो नो वन, बाय नो वन नहीं लगाएगा, लेकिन नेगेटिव बन जाएगा। नोट करो, जब नो वन सब्जेक्ट है तो नेगेटिव तो बनेगा, लेकिन बाय नो वन लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? नो वन इज हेल्पिंग अस, वी आर नॉट बीइंग हेल्प्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? समबडी, कोई ना कोई, समवन की तरह है ये। समबडी और समवन आदमी के लिए। समबडी इज क्रिएटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एमएस, एमएस का मतलब होता है गड़बड़ तो कर रहा है कोई नहीं। तो एमएस, MESS कितना हो गया? एक। इज हमारा तो इज, एमएस इज बीइंग,
ए मैस इज बीइंग क्रिएटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए मैस इज बीइंग क्रिएटेड बाय समबडी लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? समबडी आ जाए, समवन आ जाए, नो वन आ जाए, इनको बाय करके नहीं लिखा जाता। नो वन आने से वाक्य नेगेटिव हो जाता। क्लियर हो गया सर? काटे जाता है, ठीक है ना? वाई, क्यों? वाई आर यू, यू क्या है? सब्जेक्ट। वेस्टिंग मैंने बर्बाद कर रहे हो, माई टाइम। वाई, माई टाइम कितना है? एक। वाई इज माई टाइम, टाइम बीइंग, आईएनजी का क्या हो जाएगा? बीइंग। आईएनजी का क्या हो जाएगा? बीइंग। वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड। वेस्ट मैंने क्या होता है? बर्बाद करना। वाई इज माई टाइम बीइंग वेस्टेड बाय, वेस्टेड बाय यू, वेस्टेड बाय यू। वाई इज माई टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू, वाई इज माई टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। तो नोट करो, आई एम वॉचिंग ए मूवी। ऑब्जेक्ट क्या है? ए मूवी को सब्जेक्ट बना दो। ए मूवी, ए मूवी के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इज। ए मूवी इज बीइंग, BEING, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड, वॉच्ड बाय, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मी। ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। क्लियर हो गया? अब इसका बन जाएगा, नोट करो। तो आई एम वॉचिंग ए मूवी, ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। लेकिन जब आ जाए आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी, मैं मूवी देख नहीं रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ, ये केवल फ्यूचर को दिखाता है, नजदीक फ्यूचर को। इसको यू का यू रखते हैं, ठीक है ना? बीइंग तब होगा जब आईएनजी मेन वर्ब के साथ होगा। यहाँ पे मेन वर्ब ये नहीं है, ये या क्या हूँ, तो इसका बन जाएगा ए मूवी, ए मूवी इज गोइंग टू बी, इज गोइंग टू, और उसके बाद बनेगा बी, यहाँ पे बनेगा ए मूवी इज गोइंग टू, यू का यू रखना है। ए मूवी इज गोइंग टू बी, और फिर जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी हो जाएगा। ये इसका मतलब, ठीक है ना? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई एम वॉचिंग ए मूवी और आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी में फर्क है, मूवी में फर्क है। आई एम वॉचिंग ए मूवी हो जाएगा ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, लेकिन यहाँ पे बीइंग नहीं लगेगा क्योंकि मेन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं है। आई एम गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, शी वाज गोइंग टू, दे वर गोइंग टू, यूं कहीं आएगा। तो ए मूवी इज गोइंग टू, और बी क्या है? आपने हेल्पिंग वर्ब करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। क्लियर हो गया? आगे समझ में? ए मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय मी। माय मदर इज गोइंग टू कुक द मील, तो जब इज गोइंग टू आ जाए तो इसको यू का यू रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? द मील, भोजन। मेरी माता जी भोजन पकाने जा रही है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? द मील, द मील इज गोइंग टू को यू कहूँ, द मील इज गोइंग टू बी, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टू बी कुक, COOKED, कुक्ड बाय माय, क्या हो जाएगा? मदर। मेरी माता के द्वारा, भोजन मेरी माता के द्वारा पकाया जाना जा रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू हेल्प द पुअर। द पुअर क्या है? ज्यादा। द पुअर आर गोइंग टू बी हेल्प बाय देम, टू बी हेल्प बाय देम। द पुअर, ऑब्जेक्ट का क्या कर दिया? सब्जेक्ट। द पुअर सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है। द पुअर आर गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय, दे क्या हो जाएगा? दे, देयर, देम। क्लियर हो गया? तो ये हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना, मोस्टली आज इंटेरोगेटिव, और क्या है? इज गोइंग टू, वाज गोइंग टू, ठीक है ना? ये आपको वॉइसेस कराई हैं।
एक आधा जो और बन गया है, जो थोड़ा और डिफिकल्ट है कुछ, वो भी बाद में करा देंगे। मोस्टली 80%, 85%, 90% हो गया। ठीक है।